8 मई 1967 को हैदराबाद में दिया गया संदेश। पूज्य बाबूजी ने संदेश दिया, आज अपने भाइयों के बीच आने का यह बड़ी खुशी का अवसर है। मैं अपने सहयोगियों और इस योगाश्रम के निर्माण में हमारी मदद करने वाले अन्य सभी लोगों के प्रति हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हालांकि यह अभी छोटे रूप में है, फिर भी अब हम ऐसी बेहतर स्थिति में आ गए हैं कि अपने सहयोगियों को अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान कर सकें। समाज की वर्तमान दशा में यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने सेवा भाव को त्याग दिया है और उसकी जगह अधिकार भाव को अपना लिया है। इतिहास हमें बताता है कि हम निर्धनता से सत्ता तक और सेवक से मालिक के स्तर तक ऊपर उठे हैं। वास्तव में मालिक शब्द में अप्रत्यक्ष रूप में सेवा का भाव भी छिपा है, लेकिन सामान्यतया हमारे संत महात्मा इसे भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही उन्हें इस ऊंचाई तक ले आया है। जब हम मूलभूत विचार ही भूल जावें, तब ऊपर का ढांचा अपने आप ही गिर जाता है और न सेवक रह जाता है न मालिक। अगर गुरु श्रेष्ठ है तो सही प्रशिक्षण का अर्थ यही है कि वह अपने शिष्यों के बीच ऐसी कोई सुगंध फैला दे कि लोग खिंचे हुए बगीचे में पहुंच जाएं। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने योग्य तब तक नहीं होता जब तक वह शिष्यों को प्रोत्साहित करने की उच्च श्रेणी की क्षमता विकसित न कर ले, जो वास्तव में सर्वे सर्वा होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे व्यक्ति की तलाश कैसे की जाए। मेरा विनम्र सुझाव यह है कि ऐसे गुरु को पाने के लिए पहले उन्हें अपनी योग्यता की जांच करनी चाहिए। मगर वे अपने में कमी पाते हैं तो पहले खुद को सुयोग्य बनाना चाहिए। कभी कभी भाग्य जाग जाता है और काबिल न होने के बावजूद हमें उच्च कोटि की आध्यात्मिक शिक्षा देने वाला समर्थ गुरु मिल जाता है। वास्तव में इसे ईश्वर की कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके लिए जो इसके पात्र हैं, मैं अपना प्रिय वाक्य दोहराता हूँ, एक सच्चे जिज्ञासु के दिल की दर्द भरी पुकार गुरु को उसके द्वार पर लाकर खड़ा करती है। अपने को सुपात्र बनाने के लिए अपना लक्ष्य एवं अपनी वर्तमान स्थिति दोनों को अपनी नज़र के सामने रखना चाहिए। इसके बाद फिर ऐसे साधन अपनाने चाहिए जो आध्यात्मिक विकास के अनुकूल हों। साथ ही लक्ष्य की ओर बढ़ने की गति को धीमी करने वाली अवरोधक चीज़ों से अपने को बचाना चाहिए। यही यह तात्विक रूपरेखा होनी चाहिए जिसके आधार पर सत्य की खोज प्रतिस्थापित होगी। हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके विचार के अनुसार ईश्वर के बारे में जान लेना ही काफ़ी है। उनकी यह धारणा गलत है। आध्यात्मिकता का सच्चा विषय ईश्वर को पाना ही है। अगर हम कायदे के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो हमें अनुभव होने लगते हैं और पहले दिन से ही रूपांतरण की बुनियाद पड़ जाती है। यह भी सच है कि जो अनुभव प्रारंभ में होते हैं वे काल्पनिक विचारों से मिलते जुलते होते हैं, परंतु जो जो हम आगे बढ़ते हैं अंत में हम ऐसे अनुभव पर आ जाते हैं कि जिसके बाद और किसी अनुभव की ज़रूरत नहीं रहती। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना किसी उद्देश्य के अपने ही ढंग से पूजा करते रहते हैं। वे उसी घेरे में चक्कर काटते रहते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया है। सामान्यतया ऐसा होता है कि लोग उन तरीकों को अपनाना चाहते हैं और अपना लेते हैं जिन्हें वे दूसरों को करते देखते हैं। यह हिंदू धर्म की विडंबना है कि हर यथाकथित संत स्वयं आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई अनुभव पाए बिना दूसरों को कोई न कोई तरीका बताते रहते हैं। यह जरूरी है कि जो तरीका लिया जाता है वह सही, गतिशील तथा महान संतों के अनुभवों और पवित्र शास्त्रों पर आधारित हो, जिनका अपने विकास में कोई प्रयोजन न हो। ऐसे व्यर्थ के तौर तरीकों में फंसे बिना उत्साह से हमारी पकड़ में आने जैसा तरीका होना चाहिए।
11वीं सदी में भारत आने वाले इतिहासकार अल बरूनी के शब्द मुझे याद आ रहे हैं। उसने कहा था कि हिंदुओं के पतन की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि वे दूसरों के दृष्टिकोण पर ध्यान देने के लिए कतई तैयार नहीं होते। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में खुद की बात को ही सही समझते हैं। हमारी सहज मार्ग पद्धति में प्रशिक्षक स्वयं अभ्यासी की तरक्की में आने वाली बाधाओं को निकाल कर बाहर करता है, साथ ही उसमें दिव्य प्रकाश भरता जाता है। इसे यदि अभ्यासी खुद करे तो उसे सैकड़ों साल लगेंगे और अधिकतर अपनी संरचना को साफ करने में असफल रहेगा। हम हृदय पर ध्यान करने से अभ्यास की शुरुआत करते हैं। ध्यान के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय का विचार लेते हैं। श्री रामानुजाचार्य ने प्राचीन प्रमाण के आधार पर किसी ठोस वस्तु पर ध्यान करने की मनाही की है। मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि सभी पूर्वाग्रहों को छोड़कर हम मोक्ष का वायदा करने वाले सच्चाई के सुनिश्चित रास्ते पर आ जाएं।